नमस्ते टू ऑल एंड हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, आई मीन टू से जहां से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ योर सिन्हा क्लासेस। ये आपके अपने सिन्हा क्लासेस का इंटीरियर है। एंड जैसा आप सभी जानते हैं कि साल 2022-23 का सेशन शुरू हो ही चुका है, आप कह सकते हैं कि हो चुका है। तो एक मैसेज है, एक इन्फॉर्मेशन है आप सबों के लिए कि आपके अपने सिन्हा क्लासेस में भी एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया है एडमिशन्स के लिए, यहाँ क्लासेस के लिए। तो मेरा एक बार ये इरादा था कि मैं सभी से पब्लिकली एक बार ये बात कर लूँ। देखिए, सबसे एक बड़ी बात क्या है एकेडमिक स्टूडेंट्स के साथ कि जब आप क्लासेस 6 to 12 में होते हैं तो आप माइनर होते हैं। आई मीन टू से आपकी एज जो होती है वो 12 to 18 के बीच होती है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों में कम मैच्योरिटी होने के कारण, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी कम होती है, इस वजह से वो वास्तविकता से बहुत अधिक दबाव लेकर चलते हैं। ऐसे में प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वो उसके वास्तविक माहौल को, उसके वास्तविक स्थिति को समझे और पूरा प्रयास करें कि उसके दबाव को कम किया जा सके। मैं सिन्हा क्लासेज में लगातार प्रतिबद्ध हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ कि उसके दबाव को, चाहे वो मानसिक दबाव हो, चाहे उस पर किसी भी प्रकार का दबाव हो, उसको कम से कम किया जा सके और उसे एक बेहतर विद्यार्थी बनाया जा सके जो भविष्य में उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। एक बात लगातार मैं कहता आ रहा हूँ कि क्लासेस 8, 9, 10 को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। ये एकदम फाउंडेशन क्लासेस हैं, आप समझ लें, जो पूरे करियर के को आपको बिल्डअप करने में, पूरे करियर बिल्डअप करने में आपकी मदद करता है। आमतौर पर क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लें, क्लास 9 का, क्लास 10 का, वो फर्दर आगे भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। और वहाँ अगर आपका 9 और 10 अगर आपका बहुत बेहतर है तो वहाँ या तो आपको मेहनत लगेगा ही नहीं या थोड़े से मेहनत में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये खासियत है क्लासेस 9 to 10 अगर आप सीरियसली और अच्छे से लेते हैं तो। मैं लगातार प्रयास करता हूँ सिन्हा क्लासेस में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो BSEB की बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बैच अलग होती है, CBSE बोर्ड की बैच अलग होती है। इससे क्या होता है कि दोनों ही बैचेस में पढ़ने वाले बच्चों को कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है जो उन्हें लगातार निरंतर इम्प्रूवमेंट करने में उसकी मदद करता है। तो एक तो ये बात हो गई। और एक बात क्या है कि ऐसे बच्चे जिन्हें जरा भी लग रहा हो कि मैथ साइंस, मैथ, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में उन्हें किसी तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि आसान शब्दों में उन्हें बात नहीं समझ में आ रही है, उन्हें लिटरली जो टीचर यूज करते हैं टीचिंग करते समय उस लैंग्वेज में बात समझ में नहीं आ रही है, तो आइए, स्वागत है आपका, जुड़िए सिन्हा क्लासेस से। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर कर पाऊंगा जिससे कि उन्हें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, पॉल साइंस और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी और वो आसानी से समझ पाएंगे। और जो एक बड़ी बात है कि क्लासेस 6 to 8, मैंने पहले ही अपने प्रमोटिंग वीडियोस में ये कहा है कि क्लासेस 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनका सभी सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ देखा जाता है, मगर क्लासेस 9, 10 के जो बच्चे हैं वो केवल मैथ, पॉल साइंस, हिस्ट्री के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और 11, 12 के जो बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ जो होता है उनका, उसमें हिस्ट्री एंड पॉल साइंस के लिए किसी भी बोर्ड के हों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद इच्छुक होता है तो आइए हमारे सिन्हा क्लासेस पेज से जुड़िए। वहाँ आपको हमारी फी स्ट्रक्चर और जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस होगा उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जितने भी गार्डियंस हैं जो इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा एक बार कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका खास ध्यान रखें। उन्हें एक तो बहुत बड़ी बात है जो मैं अक्सर सिन्हा क्लासेस में कहता हूँ, अपने क्लासेस में कहता हूँ, वो मैं आपसे भी साझा करूँगा कि जीवन में एक आधा मुट्ठी ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन आप अनुशासित रहें, डिसिप्लिन रहें, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गार्डियंस को भी इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन जरूर बनाएं। अगर वो डिसिप्लिन रहेंगे तो भविष्य में जीवन में किसी भी सेक्टर में वो जाएं, निश्चित रूप से आपका नाम और अपना नाम और साथ ही अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे। सफलता उनकी कदम चूमेगी ही चूमेगी अगर वो डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं और उसके साथ वो निरंतर पढ़ाई का प्रयास करते रहते हैं। तो
और मेरा जो सिन्हा क्लासेज एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चलता है, वहाँ भी मैं लगातार आपसे इंटरेक्ट होता रहूँगा, आपसे इंटरेक्शन करता रहूँगा। अभी बीते कुछ दिनों से टाइमिंग्स की वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है मेरा समय, जिस वजह से मैं वहाँ ज़्यादा नहीं आ पा रहा। लेकिन जल्दी मैं क्लास 12 के टर्म 2 एग्जामिनेशन के हिस्ट्री के कुछ प्रॉबेबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हों वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी हों। तो मैंने बस केवल अपने पढ़ने पढ़ाने का अनुभव ही आपसे साझा किया है। उम्मीद करूँगा मेरी बात आपके समझ में आई होगी। और एक बार फिर मैं दोहरा दूँ कि अगर कोई डिजायरेबल कैंडिडेट है, कोई डिजायरेबल स्टूडेंट है, तो स्वागत है आपका। आइए सिन्हा क्लासेज, जितने भी बच्चे हैं जो सिन्हा क्लासेज के हैं नहीं हैं, मैं उन सभी के अच्छे करियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए नित्य कामना करता हूँ। जल्दी सिन्हा क्लासेज के अगले सेगमेंट में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।